Hello everyone, very good morning to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. So already Maharashtra MC CET 2027 CET प्रिपरेशन हमने चैनल पे स्टार्ट कर दिया है और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी कैंडिडेट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस सेशन को सबसे पहले प्रिपरेशन में रखा है। एंड ऑलरेडी हमने अलजेब्रा से फर्स्ट यूनिट हम जो है मैथमेटिक्स से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं जहाँ पे व्हाट इज़ अलजेब्रा, व्हाट इज़ लाइक टर्म्स, व्हाट इज़ अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन। सो आप चैनल पे न्यू है और आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं पे, तो प्रीवियस 2 वीडियोस आपने वॉच करने हैं। और जो नए लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से यहाँ पे हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सो आफ्टर द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बाद हमने देखा था व्हाट इज़ द मोनोमियल टर्म क्या होते हैं। सो मोनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन टर्म। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स रहेगी उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनो का मीनिंग होता है वन। जैसे कि यहाँ पे देखो 5x एक ही टर्म है, -7a 3x², तो ये कंप्लीट वन टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बट यहाँ पे देखो नॉट अ मोनोमियल बताए, एग्जाम्पल x+2। तो हमने टर्म्स को कैसे डिवाइड किया है, जब भी टर्म्स के इन बिटवीन प्लस माइनस साइन आते हैं और यहाँ पे है 2x² + 3x-3, ऐसा अगर एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाते हैं। ये एक टर्म है प्लस के इधर साइड वाली, फिर ये दोनों साइन के बीच में वाली एक, और लास्ट वाली एक। तो ये 3 टर्म्स हो गए, ये 2 टर्म्स हो गए। सिर्फ सिंगल टर्म या मोनोमियल का एग्जांपल ये रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बायनोमियल। बायनोमियल का मैंने पहले ही आपको मीनिंग बताया कि बाय का मीनिंग ये होता है 2 अनलाइक टर्म्स। तो बायनोमियल is an algebraic expression containing the exactly 2 unlike terms। unlike terms है मतलब क्या, x + 5। अभी हमने देखा कि सिर्फ प्लस और माइनस साइन से ये क्या होता है, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, तो 2 टर्म्स बायनोमियल हो गया। फिर 4a + 2b, ये एक एग्जाम्पल हो गया। 3x² - 7 और m² - m³ - 1। तो अनलाइक टर्म्स ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे x ये वेरिएबल है और 5 ये कांस्टेंट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ कोएफिशिएंट। तो अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर वॉच कर लें। आफ्टर दैट वी सी द ट्रायनोमियल क्या होता है। सो अ ट्रायनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द एग्जैक्टली 3 अनलाइक टर्म्स। ट्राई का मीनिंग होता है 3। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक हो गई, तो मतलब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 3 अनलाइक टर्म्स। जैसे x² + 3x + 2, 2a² - 5a + 4 एंड x³ + y² - x। तो अनलाइक टर्म्स है मतलब सारे टर्म्स इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ पे a² है, यहाँ पे a का एक ही पावर है और ये कांस्टेंट है, मतलब अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर ऑल द वेरिएबल कंपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वोल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। वोल नंबर क्या होते हैं हमने देखा है, 0 से स्टार्ट होते हैं वोल नंबर्स, यस। सो मैंडेटरी रूल क्या बोलता है कि पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल पावर्स मस्ट बी वोल नंबर। जो भी वेरिएबल के पावर रहेंगे वो एक तो 0 रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, अप टू द वोल नंबर्स रहना चाहिए। बट x - 2 रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप, या पावर में या फिर डिवाइड में या फ्रैक्शन में रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। सो वैलिड पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या रहेगा, 5x³ - 2x² + 7x - 4। तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब मोर देन, पॉली मतलब मैनी, मोर देन 3 से भी ज़्यादा अगर उसमें है। अगर 2 भी टर्म्स है फिर भी वो पॉलिनोमियल है, 1 से ज़्यादा भी रहता है तो भी वो पॉलिनोमियल रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस में भी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई करें, ये आपका एग्जांपल देखिए और बताएं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर दें। यहाँ पे मैंने रीज़न भी बताए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ से आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक का हमने एक रिकैप देखा था। सो पॉलिनॉमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रूल क्या है, राइट द टर्म्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल एक्सपोनेंट फ्रॉम द हायर पावर टू द लोअर पावर। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल पॉलिनॉमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के बताएं। सो कन्वर्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपको गिवन है, क्या क्वेश्चन है, 3x माइनस 5x स्क्वायर क्यूब प्लस 7 प्लस 2x स्क्वायर। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आपको क्या रूल है, राइट द टर्म्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स फ्रॉम द हाईएस्ट पावर टू द लोअर पावर। तो आपको देखना है इस गिवन एग्जाम्पल में पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे 2 है। तो हायर से कहाँ लेके आना है, लोअर पर लेके आना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन एग्जांपल के पावर लिख लेना है, आइडेंटिफाई द पावर। जैसे इसमें इस टर्म में x 1 है, x टू द पावर 1 है, फिर इसमें x क्यूब है, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, x टू द पावर 0, और यहाँ पे x स्क्वायर है। सिर्फ हमने पावर्स लिख लिए। अभी क्या करना है, जो भी पावर से पॉलिनॉमियल वे में लिखना है, मतलब क्या करना है, जो भी हायर पावर है उसे सामने लाना है, उस टर्म को सामने लाना है। तो सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, -5x क्यूब प्लस उसके बाद सेकेंड पावर वाली आएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो रूल क्या है कि जो भी आपको दिया हुआ है उसके सबसे पहले पावर चेक करें, और पावर चेक करने के बाद जिसका सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर तक आपको लिखते जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर है उसे उठा के सामने लिख दिया, जैसे क्यूब फिर स्क्वायर फिर यहाँ पे 1 फिर कुछ भी नहीं, मतलब x टू द पावर 0। हमेशा x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे 1 है तो कोई आप लेते हो तो भी चलता है, ठीक है। नाउ वी मूविंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशन देंगे और पूछेंगे कि डिग्री बताओ। सो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, so the degree is the highest power of the variable appearing in the polynomial with a non-zero coefficient। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा वो उसकी डिग्री रहेगी, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने है 5x प्लस 3, तो मुझे बताओ इसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 है, तो इसकी डिग्री आपको बताना है क्या रहेगी। तो हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x टू द पावर 0 आप ले सकते हो, तो सबसे हाईएस्ट है 2, मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। थर्ड एग्जांपल गिवन है आपके सामने 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। तो आपको डिग्री जब भी निकालना है तो आपको क्या देखना है कि एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, और वही उसकी क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। 3 है, 2x क्यूब है, तो मतलब क्यूब मतलब डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। एक एग्जांपल और देती हूँ, उसका एक आंसर मुझे बताना है। 4x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x माइनस 2, ऐसे कुछ है। तो मुझे आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या रहेगी, आपको कमेंट करके बताना है, और जितना आपका रिस्पांस मिलेगा तभी वीडियोस आएंगे, अदरवाइज़ मैं पोस्ट नहीं करूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए, और आप सीरियसली मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका रिस्पांस मुझे दिखना चाहिए। तो सभी ने उसका आंसर बताना है। नाउ मूविंग टू द डिग्री के यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने ऐड किए फॉर द प्रैक्टिस। जैसे पॉलिनॉमियल 7 है, तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो आप ले सकते हो x टू द पावर 0, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा 1 वैल्यू होती है, तो 7 × 1 7 ही होता है, तो हम ऐसे लेके दे सकते हैं। तो डिग्री क्या होगी, 0।
5x है, डिग्री हो गई 1। 3x स्क्वायर है, 2 का पावर है मतलब डिग्री 2। 4x का पावर है 5 तो डिग्री हो गई 5। ठीक है। नाउ ज़ीरो पॉलिनोमियल ट्रैप क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार ये इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल? सो द कांस्टेंट नंबर ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज अ, तो जो भी कांस्टेंट नंबर है, अभी हमने देखा एक एग्जांपल जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट कौन है? ये है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो सिंगल है। ठीक है। तो द कांस्टेंट नंबर ज़ीरो इज़ कॉल्ड एज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसी को बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल ट्रैप। तो डिग्री का रूल क्या बोलता है? इट्स डिग्री स्ट्रिक्टली अनडिफाइंड। तो x टू द पावर ज़ीरो है तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। डू नॉट कन्फ्यूज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद द ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री ऑफ 5 इज़ ज़ीरो, जैसे सिर्फ आपने 5 लिखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। एंड डिग्री ऑफ ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। तो 2 पॉइंट है, ये आपके नोटबुक में ज़रूर मेंशन करें कि हमेशा डिग्री ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है +3 तो इसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो रहेगी। जो भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री ज़ीरो रहेगी। बट आपको डिग्री ऑफ ज़ीरो ही पूछ लिया कि ज़ीरो की डिग्री क्या रहेगी, तो वो क्या है? अनडिफाइंड है। तो ये ट्रिक है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे नोट डाउन कर ले। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, तो एक एक एग्जांपल मैंने सारे ऐड किए। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल सिर्फ 7 हमने लिखा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। देखो अभी नेम चेंज हो गए, हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल देखे थे, सिर्फ अभी क्या होंगे? उनके नाम चेंज हो गए हैं जैसे कंसेप्ट के हिसाब से। जैसे ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल, फिर डिग्री 1 है मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब 1 होता। लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 5 मतलब यहाँ पे। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 5x + 6। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे 3 क्या रहेगा? पावर रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा डिग्री। उसके बाद है क्वार्टिक पॉलिनोमियल जहाँ पे 4 रहेगा पावर, और क्विंटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे 5 रहेगा। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक आपको इजी है, ये 2 नाम में कंफ्यूज हो सकता है, तो अच्छे से नोट डाउन कर ले और उनकी डिग्रीज आप देख ले कि कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री, लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री, क्वार्टिक मतलब 4 डिग्री एंड क्यूंटिक मतलब 5 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। नोटबुक में सारा कुछ मेंशन करें। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने जो सब कुछ देखा तो उसे 1 बाय 1 हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म किस तरीके से है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ax + b, ये एक उसका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एक्स फॉर्म है, ax + b, वेयर a की वैल्यू क्या होना नहीं चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये x है, x के वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ऑलवेज एग्जैक्टली डिग्री क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो लीनियर मतलब जहाँ पे डिग्री 1 है। तो एग्जांपल आप बता सकते हो 3x + 5, 5x - 7 - 4y, 1/2z + 3। So these are the examples of linear polynomial. ईजी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो मैं आपको बता रही हूँ वही है, सिर्फ इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है और बताया हुआ है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा? जनरल फॉर्म किस तरीके से, ये इम्पोर्टेंट है। देखो आप कोई भी बुक निकाल के देख लो, इतना इजी वे में कहीं भी नहीं दिखेगा कि उसका जनरल फॉर्म और उसके 2-3 एग्जाम्पल।
तो आप प्रिपरेशन करते हो जब ऐसे स्मार्ट वर्क आपके पास होना चाहिए, एक ही पेज पे आपके पास ये सारे पॉलिनोमियल के फॉर्म्स होने चाहिए, उनके एक एक एग्जाम्पल होने चाहिए, तो रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो उसी वे में मैं आपको दे रही हूँ, आपको सब कुछ एक बार वीडियो अच्छे से वॉच करना है। मैं जब वीडियो आपको समझा रही हूँ कोई भी कंसेप्ट, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वॉच में आपको सिर्फ कम्प्लीटली समझ के लेना है। सेकेंड वॉच में आप क्या करोगे, एक नोटबुक और पेन लेके बैठोगे और जो भी पॉइंट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसे नोट डाउन करोगे। जैसे मैं मेंशन करूँ कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये लिख लो, तो आपको वो लिख लेना है। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आपको थर्ड बार वीडियो को वॉच करना है, और जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए या जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाते हुए आपको पूछे हैं उन्हें कमेंट में आपको बताना है, उनके आंसर नोटबुक में आपको बनाने हैं। इस तरीके से अगर 2 से 3 बार वीडियो देखोगे हर एक कंसेप्ट के दिन भर में या 2 दिन के अंदर, तो आपका वो कंप्लीट पॉइंट ही आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर ही हो जाएगा। क्योंकि मेरी टीचिंग ऐसी है कि वो हर एक किसी को समझ में आएगी इजीली, और बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने रिव्यू लिया है, तो सभी को इतना सिंपल वे में इजी होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि कैंडिडेट को कोई भी हार्ड कंसेप्ट भी कैसे इजी वे में समझाए। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपको पता है कि इतना ध्यान रखना है कि इसमें डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, ऑलवेज एग्जैक्टली 2। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रहेगा, ax² + bx + c, वहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वैलिड एग्जाम्पल में आप क्या करो कि कोई भी आपको पता है टर्म्स ले लो और उसमें क्या करो, डिग्री 2 होना चाहिए। 3x² + 4 - 2x² + 7x, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हम ये सारे फॉर्म्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब का मतलब होता है 3, तो जिसकी डिग्री एग्जैक्टली 3 रहेगी वो हो जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आता है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखते हो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा पॉलिनोमियल है। सो ax³ + bx² + cx + d, वेयर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द वैलिड एग्जाम्पल्स। कौन कौन से हैं, x³, यहाँ पे क्यूब ही हायर पावर है, हमने अभी देखा। तो देखो ये सारे न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कंटिन्यू, जैसे मैंने वीडियोस बनाए हैं, पहले सिलेबस डिस्कस किया, फिर कंसेप्ट क्लैरिटी की, फिर कल कुछ टाइप्स हमने देखे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आपको ये सीरियल वाइज आपको देखना है, डायरेक्ट आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो एग्जाम्पल्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, x³ - 3x² + 3x - 1, 4x³ + 5 -x³ + 2x²। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे कैंडिडेट को माइनस साइन दिख रहा है, तो कभी भी पॉलिनोमियल में पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स वर्सेस डिग्री क्या होता है। डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस है क्या, तो डेफिनेटली डिफरेंट है। सो पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक एग्जांपल है 5x² + 2, तो यहाँ पे क्या है, ये एक टर्म है, साइन से डिफरेंट होती है टर्म, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये दूसरी टर्म। सो दिस इज़ 1 टर्म एंड दिस इज़ 2 टर्म, तो टर्म्स 2 है, बट इसका डिग्री पूछ लिया तो हायर पावर रहेगा, तो डिग्री क्या है, 5 है। तो कंफ्यूज मत होना, टर्म्स और डिग्री डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 7x⁴ है, तो टर्म कितना है, सिर्फ एक ही टर्म है, बट पावर डिग्री कितनी है, 4 है। पावर, डिग्री मतलब कुछ नहीं है, पावर, हाईएस्ट पावर आपको देखना है। उसके बाद 3x² - 7 है, तो एग्जांपल में 2 टर्म्स गिवन है और डिग्री 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल है x³ + x² + x + 1, तो टोटल 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, बट पावर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट पावर है क्यूब, तो डिग्री हो गई 3। सो डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। दोनों डिग्री, आपको कोई पूछे टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री सेम रहेगी क्या, तो नहीं, किसी एक आध एग्जाम्पल में सेम हो सकते हैं, बट दोनों कंसेप्ट अलग है।
उसके बाद एक पॉइंट है जो हमने देखा था कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे 3x² + 5x + 7। ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया और मैंने आपको पूछा कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखो, कोएफिशिएंट मतलब ये होगा क्या सिंगल? नहीं, ये कांस्टेंट है। तो हर बार कोएफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ एक वैल्यू होती है, तो वो होते हैं कोएफिशिएंट। जैसे x² का 3 ये क्या है? कोएफिशिएंट है। x के लिए 5 ये एक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है। सो कंसिडर द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ - 5x² + 7x - 9। ये एक एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रही है? तो टोटल टर्म्स कितनी है? सबसे पहले आप अगर चेक करते हो तो ये एक टर्म है, 2 है, 3 है और 4 है। तो टोटल टर्म्स 4 है। तो 3x³ है, तो x³ वेरिएबल पार्ट है और 3 उसका क्या है? कोएफिशिएंट है। अभी जैसे हमने देखा कि इसमें से जिसमें जिसमें वेरिएबल है वहीं पे कोएफिशिएंट रहेंगे। 9 में रहेगा क्या? नहीं। तो 3x³ में ये x तो वेरिएबल है, ये पावर है, तो कोएफिशिएंट कौन हो गया? 3 हो गया। फिर नेक्स्ट है 5x² - 5x²। तो ये -5 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। फिर उसके बाद 7x है, तो ये 7 भी क्या हो गया? एक कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, सिर्फ लास्ट में जो है -9 उसके साथ कोई भी वेरिएबल है क्या? वेरिएबल मतलब x y z ऐसे कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट टर्म है वो। -9 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो साइन आपको लेना है। जैसे इस कांस्टेंट के सामने -9 है तो आपको साइन को इंक्लूड करना है कोएफिशिएंट में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद हम देखेंगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। ओके, सो द लीडिंग कोएफिशिएंट इज़ द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया है 5x³ - 2x² + 4, ये आपको गिवन है। तो हाईएस्ट टर्म यहाँ पे आपको कौन सी दिख रही है? 5x³, जिसका सबसे पावर बड़ा है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हो जाएगा? 5। उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा, उसे हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सबसे बड़ा वाला या आगे वाला कोएफिशिएंट होगा 5। उसके बाद पॉलिनोमियल का दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि -4x⁵ + 3x² + 1 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म का है? ये। तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट उसका कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? x⁵ का ये -4 दिया है। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया पावर। तो वेरिएबल के साथ जो सामने वैल्यू होती है वो क्या है? उसका कोएफिशिएंट है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट। आई होप आपको समझ में आ रही है कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनोमियल, बायनोमियल के ही डिफरेंट नाम क्या क्या हैं, फिर उनके सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखे और एग्जांपल्स हमने देखे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जितना आप कमेंट करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतने ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तो एक साथ में ही अभी इसके आगे और पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पे हम स्टॉप होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।